एक भाभी को अपने देवर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दिल आ जाता है। उसके पति के रहते हुए भी वो अपने पति को रात को नींद की गोली खिला देती है और अपने बिस्तर पे अपने देवर को बुलाती है और उसी बिस्तर पे पति भी सोया रहता है। उसी बिस्तर पे अपने देवर के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। दोस्तों, हर रोज़ ऐसे चलता है। एक दिन अचानक पति की नींद खुल जाती है। उसके बाद जो कुछ भी होता है सुन के आप लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप जब पूरी देखेंगे तो देखने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है क्या। दोस्तों, ये वीडियो केवल मनोरंजन के लिए है, ना कि किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं आज की नई कहानी। दो सगे भाई रहते हैं। उनके बचपन में ही उनके माता पिता गुजर गए रहते हैं। दोस्तों, वो लोग धीरे धीरे अपना काम काज करके पढ़ाई लिखाई करते हैं। एक भाई जो बड़ा वाला रहता है उसकी उम्र 25 साल रहती है। छोटे वाले भाई की उम्र 21 साल रहती है। दोस्तों, वो दोनों अपने में लोग बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। एक दिन की बात है, जो बड़ा भाई रहता है उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है। कुछ महीने उनका प्यार का सिलसिला चलता है। एक दिन की बात है, वो लड़की बोलती है, आप एक काम करो, मुझसे शादी कर लो। अब मेरी फैमिली भी मान गई है, इसके बाद ऐसा मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये बात सुनते ही लड़का बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बोलता है, पर मेरे पास तो इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी शादी बहुत ही धूमधाम से कर सकूं। लड़की बोलती है, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग मंदिर में शादी कर लेते हैं। दोस्तों, कुछ दिन बीतता है। लड़की वाले इन दोनों की मंदिर में शादी करवा देते हैं। मंदिर में शादी होने के बाद ये लोग घर पे आ जाते हैं और अपना खुशी खुशी जीवन जीने लगते हैं। ऐसे धीरे धीरे 7-8 महीने बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, इसका जो देवर रहता है एक लड़की से बात करता रहता है। अचानक भाभी उसके पास जाती है और उसको पकड़ लेती है। बोलती है कि तुम किस लड़की से बात कर रहे हो। उसका देवर डर जाता है, बोलता है, भाभी भैया को मत बताना, भैया मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। भाभी बोलती है, ठीक है मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम ऐसा कुछ काम नहीं करना, हम तुम्हारी शादी बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से करवाएंगे। देवर ये बात सुनते बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अपनी भाभी से बोलता है कि भाभी मैं ऐसा कुछ काम नहीं करूँगा जो तुमको बुरा लगे। अब धीरे धीरे ऐसे कुछ दिन बीतता है। जो देवर होता है अपने भाभी के सामने तो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है, लेकिन अपने भाई के सामने नहीं बात करता और अपने भाभी को बोला रहता है कि भाभी ये सब बात भैया को मत बताना। जब इसका देवर अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है तो अपनी भाभी की हमेशा तारीफ करने लगता है कि मेरी भाभी ऐसी है, मेरी भाभी वैसी है, मेरी भाभी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। जब भाभी ये सब बात अपने देवर की सुनती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगता है और अपने देवर की ये सब बात सुनते सुनते वो अपने देवर की दीवानी होने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ महीने बीतते हैं। अचानक उसकी भाभी की तबीयत खराब हो जाती है। तब उसका बड़ा भाई बोलता है, यार मेरे काम से छुट्टी नहीं मिल पा रही है, एक काम करना, तुम कुछ पैसे ले लेना और चले जाना, अपने भाभी को दवा ववा लेकर चले आना। तब बड़ा भाई ये सब बोलकर अपने काम पे चला जाता है और ये अपने भाभी को लेकर डॉक्टरी जाता है। इसका देवर अपनी भाभी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता है और उसकी बहुत ही ज़्यादा फिक्र करता है। दोस्तों, दवा होती है, धीरे धीरे उसकी भाभी ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद एक दिन सोचने लगती है कि मेरा देवर मेरे पति से भी ज़्यादा ख्याल रखते हैं। दोस्तों, यही सब बात सोचते सोचते वो अपने देवर की बिल्कुल दीवानी हो जाती है और अपने देवर को दिल दे देती है। भाभी को अपने देवर से बहुत ही ज़्यादा प्यार हो जाता है और अपने मन ही मन में अपने देवर के ऊपर सारा सब कुछ न्यौछावर कर देती है। दोस्तों, एक दिन की बात है, जब उसका पति अपने काम पे चला जाता है तो भाभी अपने देवर को बुलाती है और अपने देवर से बोलती है कि देवर जी, आप मेरा कितना ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तुम्हारे भैया तो मेरे ज़्यादा कुछ ख्याल ही नहीं रखते, अगर तुम नहीं रहते तो मैं जल्दी से ठीक नहीं होती। तो उसका देवर कहता है, नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी तुम्हारा ख्याल रखता हूँ और भैया भी तुम्हारा ख्याल रखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो भाभी मुस्कुरा के बोलती है, नहीं देवर जी, इतने दिन में मुझे पता चल गया कि तुम मेरा बहुत ही ज़्यादा फिक्र करते हो और मेरा ख्याल रखते हो। ऐसे धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं। भाभी अपने देवर को फंसाने के लिए एक से एक जुगाड़ करने लगती है और अपने देवर की तारीफ करने लगती है। अपने देवर से गंदा गंदा मजाक भी करने लगती है। देवर को भी अपने भाभी का गंदा मजाक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। ये भी धीरे धीरे अपने भाभी से वैसे ही मजाक करने लगता है। ऐसे धीरे धीरे मजाक करते करते देवर भाभी बहुत ही ज़्यादा ओपन हो जाते हैं। जब इसका पति काम पे चला जाता है तो देवर भाभी मिलकर थोड़ा बहुत शरीर से भी मजाक करने लगते हैं, टच करने लगते हैं। ये देवर को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और भाभी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे ऐसे कुछ दिन चलता है। देवर भाभी बहुत ही ज़्यादा ओपन हो जाते हैं और अपने में बिल्कुल बढ़िया से अब हॉट वाला मजाक करने लगते हैं।
एक दिन की बात है, जब उसका पति काम पे चला जाता है तो भाभी अपने देवर को अपने पास बुलाती है और बोलती है कि बात बताओ, देवर भाभी का कितना ज़्यादा मजाक चलता है। तो बोलता है कितना ज़्यादा चलता है, बहुत कुछ चलता है, सब कुछ चलता है। तो बोलता है सच में। तब भाभी बिल्कुल देरी नहीं करती, अपने देवर से बोलती है कि तब हम तो लोग वो भी कर सकते हैं। तो देवर मुस्कुरा जाता है और बोलता है हाँ क्यों नहीं, वो भी कर सकते हैं। दोस्तों ये सब बात करते ही देवर भाभी बहुत ही ज़्यादा ओपन हो जाते हैं और गंदी गंदी बात करने लगते हैं। दोनों का बहुत ही ज़्यादा मूड खराब हो जाता है और दोनों आपस में चिपक जाते हैं। और चिपकने के बाद जब दोनों बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाते हैं तो देवर भाभी मिलकर शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। दोस्तों अब हर रोज ऐसे चलने लगता है। दोस्तों ऐसे धीरे धीरे कुछ दिन चलता है। देवर भाभी मिलकर खूब शारीरिक संबंध बनाते हैं। एक दूसरे में वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खो जाते हैं। एक दिन की बात है, देवर बोलता है अपनी भाभी से कि भाभी हम लोग तो दिन में ही संबंध बनाते हैं, मुझे देखना है कि रात में संबंध बनाने में कैसा लगता है। दोस्तों उसकी भाभी बोलती है कि रात में ये सब कैसे हो पाएगा, तुम्हारे भैया मेरे पास रहते हैं तो ये सब तो मुश्किल है। तब उसका देवर बहुत ही ज़्यादा जिद करने लगता है, बोलता है नहीं भाभी, मैं आपके साथ रात को जरूर सोऊंगा और तुम्हारे साथ रात को संबंध बनाऊंगा। रात को संबंध बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता होगा। दोस्तों उसकी भाभी परेशान हो जाती है और अपने देवर की ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपने देवर से बोलती है तुम एक काम करो, मेडिकल पे जाना और जो है कि नींद की गोली ले आना। तुम्हारे भैया को मैं खाने में नींद की गोली खिला दूंगी और उसके बाद जब वो सो जाएंगे तो तुम मेरे बिस्तर पे आ जाना और हम दोनों जो है कि शारीरिक संबंध बनाएंगे। दोस्तों उसके देवर को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। वो कुछ नहीं सोचता, सीधे जो है बाजार जाता है और नींद की गोली लाता है। दोस्तों नींद की गोली लाने के बाद शाम होती है, उसका पति काम करके अपने घर पे आता है और घर पे आने के बाद जब वो खाना देने जाती है तो उसी खाने में उस दवा को मिला देती है। दोस्तों जब उसका पति खाना खाता है तो खाना खाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सो जाता है। धीरे धीरे ऐसे आधे घंटे हो जाते हैं। जब बिल्कुल गहरी नींद में सो जाता है तो भाभी अपने देवर को अपने रूम में बुलाती है और उसके साथ पूरी रात शारीरिक संबंध बनाती है। दोस्तों दोनों को शारीरिक संबंध बनाने में इतना ज़्यादा मज़ा आता है, ये लोग अब हर रोज़ ऐसे करने लगते हैं। देवर अपने भाभी का बिल्कुल ही ज़्यादा दीवाना हो जाता है और अपने भाभी के साथ हर रोज़ ऐसे ही करना चाहता है। भाभी को अपने देवर की बहुत ही ज़्यादा लत लग जाती है। उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने में भाभी को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वो बोलती है तुम एक काम करो, नींद की गोली की पूरा एक पत्ता ही उठा लाओ, तुम्हारे भैया को रोज़ खिला दूंगी और सो जाएंगे और हम दोनों ऐसे ही एंजॉय करेंगे, शारीरिक संबंध बनाएंगे। दोस्तों देवर फिर मेडिकल पे जाता है और नींद की जो है कि गोली की पैकेट ही उठा लाता है। अब हर रोज़ ऐसे चलने लगता है। एक दिन की बात है, अचानक जो है कि उसकी भाभी की तबीयत खराब हो जाती है। फिर उसका भाई अपने छोटे भाई से बोलता है तुम एक काम करो, अपनी भाभी को लेकर चले जाना, दवा लेते आना, मैं तो काम पे जा रहा हूँ। ये सब बोल के काम पे चला जाता है। तब देवर अपनी भाभी की हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर जब चेक करता है तो बताता है कि महिला प्रेग्नेंट है और जो है कि कोई बात नहीं है। दोस्तों देवर भाभी जब ये बात सुनते हैं तो सुनते ही घबरा जाते हैं और सीधा जो है कि लोग घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद 1-2 घंटे लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। भाभी उसकी बहुत ही ज़्यादा सोचती है, बोलती है कि देवर घबराने की बात नहीं है, मैं तो तुम्हारे भैया के ही साथ उस हिसाब से रहती हूँ। तुम्हारे भैया सोचेंगे कि मेरा ही बच्चा है, मैं तुम्हारे भैया को जो है कल सब कुछ बता दूंगी। अगला दिन होता है, अपने पति से बोलती है मुबारक हो, तुम पापा बनने वाले हो। ये बात सुनते ही वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी बीवी को गले लगा लेता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और काम पे चला जाता है। दोस्तों यहाँ पे देवर भाभी का जो प्लान रहता है वो सक्सेस हो जाता है। देवर भाभी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खूब शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। देवर भाभी मिलकर ऐसा कांड करते हैं, उसका बड़ा भाई बिल्कुल शंका नहीं कर पाता है और अपना सोचता है कि मेरे साथ सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन दोस्तों उसके पीठ पीछे इतना ज़्यादा बड़ा छुरा घोंपा जा रहा था, उससे उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। दोस्तों ऐसे कुछ दिन चलता है, दोनों देवर भाभी मिलकर शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं। उसको दवा खिला के जब वो सो जाता है तो हर रोज लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं। एक दिन की बात है, ऐसे ही रोज की तरह अपने पति को खाने में जो है कि नींद की गोली मिला देती है और उसका पति खाना खा लेता है। खाना खाने के बाद वो बाहर जाता है बाथरूम करने के लिए। अचानक जो है कि उसको उल्टी हो जाती है। दोस्तों उल्टी होने के बाद पूरा खाना बाहर निकल जाता है तो उसके साथ वो दवा भी निकल जाती है। दोस्तों वो सीधा आता है, अपनी बीवी को नहीं बताता है, वो अपना सो जाता है। दोस्तों सोने के बाद भाभी अपने देवर को बोलती है कि तुम्हारे भैया सो गए हैं, एक काम करो तुम जो है कि चले आओ। दोस्तों देवर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने भाभी के रूम में आता है और दोनों एक ही बेड पे, जिस बेड पे उसका पति सोया रहता है उसी बेड पे
दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग 1 घंटे तक संबंध बनाते हैं। अचानक जो है कि उसकी पति की नींद खुल जाती है। जब वो अपनी बीबी और भाई को ऐसी हालात में देखता है तो देखने के बाद इसको पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, घबरा जाता है। दोस्तों, देवर भाभी जब इसको देखते हैं तो देखने के बाद उन दोनों के पैरों की तेरी जमीन खिसक जाती है। वो दोनों बहुत ज़्यादा हक्के बक्के हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। इसको अपने भाई और बीवी को देखकर ऐसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, ये अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता है और अपने भाई बीवी को दोनों उसी रूम में मारने लगता है। दोस्तों, तो लड़ाई झगड़े चलते हैं, सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद उसका भाई तुरंत पुलिस को बुलाता है। पुलिस घर पे आती है, सारा मैटर पुलिस को बताया जाता है। तो उन दोनों से पूछा भी जाता है तुम लोग चाहते क्या हो। तब देवर भाभी इसके बेचारे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। वो बोलते हैं कि हम दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं। दोस्तों, जब ये भाई बात सुनता है, सुनने के बाद ये बहुत ज़्यादा अंदर से टूट जाता है। बोलता है ठीक है सर, आप लोग जाइए, मैं इन दोनों की शादी करा दूंगा। पुलिस वहां से चली जाती है और ये देवर भाभी की जो है शादी करा देता है। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए है, ना कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।